सबसे सीनियर जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सरबराह तैनात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलग अलग मुलाकात। सदर आरिफ अलवी ने तैनातियों पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकातें। शहबाज शरीफ की नई अस्करी क़यादत को तैनाती पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। एलामिया जारी। वजीर आजम ने कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशा वराना लियाकत साख हुब्बुल वतनी बाइस फख्र है। जनरल साहिर शमशाद की पेशा वराना काबिलियत से भी मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। फेडरल गवर्नमेंट के पास आर्मी एक्ट के तहत ये इख्तियार है, वो किसी भी ऑफिसर की जो रिटायरमेंट है उसको जो है वो फील कर सकते हैं या उसकी सर्विस को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। वफाकी काबीना ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट मुंजमद कर दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, आर्मी एक्ट के तहत हुकूमत को किसी भी अफसर की रिटायरमेंट, फ्रीज या सर्विस में तौसी का इख्तियार है। काबीना ने पहले सैयद आसिम मुनीर को तौसी देने का फैसला किया, फिर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई, उसके बाद आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सदर ममलिकत का समरी पर दस्तखत करना खुशाइंद है। जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम नेक शगुन है, तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक चलने चाहिए। सदर ममलिकत की जमान पार्क में इमरान खान से 45 मिनट मुलाकात। समरी का तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं से जायजा लिया गया। सदर ममलिकत ने इस्लामाबाद वापस पहुंचते ही समरी पर दस्तखत कर दिए। जराये के मुताबिक सदर से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, किसी इदारे से कोई जंग नहीं, हमने आइन और कानून की पासदारी करनी है। फवाद चौधरी ने कहा, सदर ममलिकत ने इमरान खान से मुलाकात के बाद समरी पर दस्तखत किए। हम नए आर्मी चीफ ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को मुबारकबाद देते हैं। 8 माह में इक़दामात से मुल्क और इदारों को शदीद नुकसान पहुंचा। इमरान खान को दीवार से लगाने के नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा, इमरान खान ने कई मरतबा कहा कि मेरिट चाहते हैं, पसंद नापसंद नहीं। नए आर्मी चीफ से खदशात नहीं, तवक्कुआत हैं। इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सिपा सलार मुकर्रर किए गए। जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल की। पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया तैनात हुए। 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए। अक्टूबर 2018 में डीजी ISI तैनात किया गया। जून 2019 में कोर कमांडर गुजरावाला के ओहदे पर तैनात हुए। अब GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फराइज सरंजाम दे रहे हैं। सैयद आसिम मुनीर हाफिज कुरान हैं, उन्हें दौरान तरबियत एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किए गए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फौजी करियर का आगाज सिंध रेजिमेंट से किया। सितंबर 2021 से कोर कमांडर रावलपिंडी फराइज सरंजाम दे रहे हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, एडजुटेंट जनरल GHQ, वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, DGMO खिदमात सरंजाम दे चुके हैं। साहिर शमशाद मिर्जा ने TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन सुपरवाइज किए। इंट्रा अफगान डायलॉग में भी मुतहरिक किरदार अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात कमेटी का भी हिस्सा रहे। क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ तो हम सबको वेलकम करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। के ऊपर कोई भी अब अभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त फौज के लिए बहुत जरूरी है कि जिसको भी नॉमिनेट कर दिया, फौज का हमेशा तरीकाकार है कि वो अब डिसिप्लिन के अंदर रहती है, अपने चीफ ऑफ स्टाफ को वेलकम करती है। सीनियर पोस्ट दोनों जनरल पिक किए गए। अच्छा तो आप दीदी फैसला है प्राइम मिनिस्टर का।
जनरल सैयद आसिम मुनीर तजर्बाकार और काबिल अफसर हैं। ये फैसला पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की आबाई न्यूज से गुफ्तगू। नईम खालिद लोधी बोले, दोनों जनरल सबसे सीनियर हैं, हमें फैसले की मुकम्मल तायीद करनी चाहिए। तज्जियाकार मारिया सुल्तान बोली, फैसला मेरिट के मुताबिक हुआ। दोनों अफसरान मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उनसे निपटने की सलाहियत रखते हैं। शहीद सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी को कत्ल के तालिबान दुबई से मिलने का शक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात। मुल्क की सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकातें। सदर आरिफ अलवी ने मुल्की दिफा के लिए जनरल नदीम रजा की खिदमात को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म का भी जनरल नदीम रजा की खिदमात को खराज तहसीन कहा, आपकी खिदमात पर फख्र है। आप जैसे बावकार और बासलाहियत अफसर ने मनसब पर निहायत शानदार खिदमात अंजाम दी। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफ निस्ब आदमी हैं, हाफिज कुरान भी हैं। जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि ये मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक हैं। शहीद अरशद शरीफ ने अपने वीलॉग में कहा था, हाफिज कुरान जनरल आसिम मुनीर जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती पर एतमाद करते हैं। उनकी ख्वाहिश रही है मामला सिविल क़यादत को ही चलाने चाहिए। बेदाग किस्म का करियर रखने वाले जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की अफवाज के लिए शानदार खिदमात हैं। शहीद सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी को कत्ल के तालिबान दुबई से मिलने का शक। सेक्रेटरी खारजा और UAE में पाकिस्तानी कौंसल जनरल को अलग अलग खत लिख दिए। कौंसल जनरल को 14 नवंबर को खत लिखा। प्रेस कौंसलर पासपोर्ट को बयानात कलम बंद कराने का कहा गया। अरशद शरीफ के वीजे की नकल, सफरी दस्तावेज, दुबई में क़याम की तफसील मांगी गई। दुबई क़याम की CCTV फुटेज, नकलो हरकत और मुलाकातों की तफसील भी तलब। टीम ने तहकीकात के लिए UAE से पुलिस राब्ता कार भी मांगा। तहकीकाती टीम ने सलमान इकबाल और तारिक वसी का कॉल डेटा रिकॉर्ड भी तलब किया। मतलूबा मालूमात न मिलने पर टीम ने 23 नवंबर को सेक्रेटरी खारजा को खत भेजा। लिखा गया कि इतलात हैं कि UAE ऑफिशियल सलीम अब्दुल्ला की अरशद से मुलाकात हुई थी। दुबई पुलिस की मदद से सलीम अब्दुल्ला की शनाख्त कराई जाए। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इंक्वायरी कमेटी ने अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में दर्ज तमाम FIRs के मुद्दई तलब कर लिए। 3 सूबों और IG इस्लामाबाद को खत लिख दिया। हिदायत की कि FIRs के मुद्दइयों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। अरशद शरीफ पर सिंध में 5, इस्लामाबाद में 1 और बलूचिस्तान में 3 FIR दर्ज हैं। FIA ने डीगी रहनुमा तस्नीम हैदर को तलब कर लिया। 29 नवंबर को 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। तस्नीम हैदर शाह कहते हैं, मुकदमात के सबब पाकिस्तान नहीं जा सकता। मेरे वकील ने मशवरा दिया तो पाकिस्तान जाने को भी तैयार हूं। जो सलमान इकबाल को इसमें फंसाने की कोशिश कर रही है, इसकी भी PFUJ मजम्मत करती है। और एक बड़ा क्लियर है, ये मुहिम खाली दस्तगी मुहिम नहीं होगी। हम लोग जो है 3 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी जाएंगे और साथ इंटरनेशनल जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर आएंगे। अरशद शरीफ का कत्ल, PFUJ का 3 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। सदर राना अजीम कहते हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से सलमान इकबाल को फंसाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। 10 खती मुहिम में तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा की भी शिरकत। कहा, अरशद शरीफ के लवाहिकीन को हर सूरत इंसाफ दिलाएंगे। स्टेज और टीवी के नामवर फनकार इस्माइल तारा इंतकाल कर गए। इस्माइल तारा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अहले खाना के मुताबिक इस्माइल तारा को सुबह वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। नमाज जनाजा जुम्मे की नमाज के बाद होगी। इस्माइल तारा ने PTV के मकबूल मिजाहिया प्रोग्राम 50-50 से शोहरत पाई। AWI डिजिटल के टॉक शो लियारी गैंग लाइव में सलाहियतों के जौहर दिखाए।
26 नवंबर हफ्ते को पिंडी में 1 बजे कि आप सब शिरकत करें मेरी हकीकी आज़ादी की मार्च पे। सब इस मार्च पे शिरकत करेंगे सारे मुल्क को पैगाम देने के लिए कि ये कौम अब तब तक चुप करके नहीं बैठेगी जब तक हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हो। 26 नवंबर को तमाम पाकिस्तानी रावलपिंडी पहुंचे। इमरान खान का वीडियो पैगाम, कौम को हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत, कहा दुनिया को बताएं हकीकी तौर पर आज़ाद होने तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। हकीकी आज़ादी से ही खुशहाली और तरक्की आती है। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, फौरी इलेक्शन न होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मुल्क व कौम के लिए खतरा है। अमरीका जमहूरी रियासत है जहां तनकीद बर्दाश्त की जाती है। रिजीम चेंज साजिश की वजह से मैं अमरीका से ताल्लुकात खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मईशत खराब हो रही है, मुआशी आशारिये नीचे जा रहे हैं, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। उम्मीद है 2 से 3 हफ्तों में चलने लगूंगा। मार्च की क़यादत के लिए इमरान खान की हेलीकॉप्टर में आमद का मामला, GHQ की इजाजत। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की माजरत, GHQ ने परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की आमद और रवानगी की इजाजत दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज आवान कहते हैं, GHQ के NOC के बाद हुकूमत के पास रुकावट डालने का कोई जवाब नहीं। वफाकी हुकूमत बहानेबाजी तर्क करे, परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की आमदोरफ्त की इजाजत दे। जिला इंतजामिया की परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत देने से माजरत, रैली की मशरूत इजाजत दे दी। पार्टी चेयरमैन को अपने दस्तखत से 25 नवंबर तक बयान हल्फी जमा कराने की शर्त रख दी। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का फाइनल राउंड, कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचने के लिए पुरजोश। रावलपिंडी मरी रोड से फयाजुल हसन चौहान की क़यादत में मशल बरदार रैली, PTI रहनुमा असद उमर भी खिताब करेंगे। सियालकोट में हजारों कारकुनान का जोशो वलवला उरूज पर, ढोल की थाप पर भंगड़े, खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद। कारकुन कहते हैं कि जब तक इमरान खान कहेगा उसके साथ इस्लामाबाद में रहेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए हुंजा का काफिला गिलगित पहुंच गया। आज चिनार बाग गिलगित से रैली इस्लामाबाद रवाना होगी। सऊदी सफीर की वजीर आजम हाउस आमद, वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक सऊदी अरब ताल्लुकात समेत 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय अफसर के बुलंदो बांग दावे गैर हकीकी और तौहीनामेज हैं। पाक आर्मी ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर से मुतालिक भारतीय फौज के आला अफसर का बयान गैर जरूरी करार दे दिया। DGISPR कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में नाम नेहाद दहशतगर्दों के लॉन्च पैड का दावा बेबुनियाद है। बयान भारतीय अफवाज की प्रोपेगेंडा सोच का मजहर है। वो बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना चाहती है। भारतीय फौज अपने सियासी आकाओं की इंतखाबी मुहिम के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रही है। भारतीय फौज गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानबाजी से गुरेज करे। पाक आर्मी हर किस्म की मुहिम जुई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। इमरान खान ने तहरीरी जवाब में गलत बयानी की। मोबाइल फोन जैमर्स लगाए जाने का दावा हकाइक के मुनाफी है। मार्च के दौरान कंटेनर से सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता रहा। इमरान खान की तकारीर पर PTI के ऑफिशियल अकाउंट पर लाइव चलाई गई। कंटेनर पर मौजूद रहनुमाओं ने ट्वीट्स की और वीडियो पैगाम शेयर किए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला ने PTI रहनुमाओं की ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड जमा करा दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे बारे PTI की मरकजी क़यादत को इल्म था। इमरान खान और PTI का अमल उनके कौल व फेल से वाज़ेह तज़ाद रखता है। तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अपनी गलती तस्लीम करें और 63(1)C के तहत नाअहल हो जाएं। बसूरत दीगर अदालत 62(1)F के तहत केस में पेशरफ्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा को 2 ऑप्शन दे दिए। आज सुबह 11 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। अमेरिका की शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट साथ लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत के सामने फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। फैसल वाडा को अपनी गलती तहरीरी तौर पर तस्लीम करनी होगी।
वज़ीर आला पंजाब ने नादार फनकारों की फलाहो बहबूद के लिए ट्रस्ट कायम कर दिया। 1 अरब रुपए के फंड देने का भी ऐलान। फनकारों के लिए माहाना इमदाद भी 5,000 से 25,000 रुपए कर दी। परवेज इलाही से मुलाकात के लिए आने वाले फनकारों के वफ्द का इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला ने मरहूम अदाकार तारिक रेड्डी के बेटे को 30 लाख रुपए का चेक दे दिया। सीएम ऑफिस में नौकरी देने का भी ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में इशाइया, सदर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा और बरतानवी हाई कमिश्नर की भी शिरकत। आर्मी चीफ की कौमी क्रिकेटर्स से मुलाकात, कारकर्दगी को सराहा। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी से भी गुफ्तगू, कहा हमारी टीम अब दोबारा खड़ी हो गई। लीडरशिप का काम लड़ना होता है, हार जीत होती रहती है, अपनी गलती ना मानने वाला लीडर नहीं बन सकता। फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक और दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला। घाना और पोर्चुगल के टाकरे में घाना का रोनाल्डो की टीम को टफ टाइम। पहले हाफ में कोई गोल न हुआ, दूसरे हाफ में 5 गोल हुए। जबरदस्त मुकाबले के बाद रोनाल्डो की टीम पोर्चुगल ने घाना को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पहले मैच में स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से हराया। यूरुग्वे और जनूबी कोरिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। चौथा टाकरा ब्राजील और सर्बिया के दरमियान जारी। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त। टिच बटन एक फैमिली मूवी है और जितनी भी फैमिलीज है इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। बहुत एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, बहुत खुशी है। नाच गाने वाली फैमिली एंड पंजाब के ऊपर पूरी फिल्म है। So yeah, I think it's great that more films are releasing. और ARY फिल्म और सलमान इकबाल फिल्म्स की फिल्म टिच बटन की दुबई में इंटरनेशनल स्क्रीनिंग। फिल्म की कास्ट की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फिल्म स्टार फरहान सईद ने कहा फिल्म कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। बड़े प्रोडक्शन हाउस की सपोर्ट से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है।